हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या आप लोगों को एसएससी सीजीएल को देखते हुए रीजनिंग में कर रहे हैं टॉपिक तैयार, ताकि आपके नंबर पूरे आ सके रीजनिंग में। 25 में से 25 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकें। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर देंगे सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत ही करीब, लगभग अगर मैं बात करती हूँ 7 से 8 दिन का अपने पास बचा है समय। ऐसे में रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, कम समय में ज्यादा नंबर आपको देता है, तो किन किन पोर्शन पे अगर हम बहुत ही अच्छे से जमकर तैयारी करें तो अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज रीजनिंग का वेटेज देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में क्लासिफिकेशन के देखने को मिलेंगे। ये ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 एक जैसे होते हैं और एक अलग। जो अलग होता है उसको छांट कर बताना है। दूसरी में बात करती हूं, दूसरा आता है एनालॉगी, जिसको हिंदी में सादृश्यता या फिर समानता के नाम से जाना जाता है। इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको रिलेशन बताया जाता है, मतलब आपको सपोज ऐसे करके क्वेश्चन देगा, यदि रंग का संबंध लाल से है तो बताइए सब्जी का संबंध किससे होगा। और ऑप्शन में आपको लिखकर दे देगा आम, सेब, संतरा या फिर बैंगन। तो जो रिलेशन पहले वाले पंक्ति में दिया गया है, सेम वही रिलेशन आगे आपको ढूंढना होता है। तो लाल या रंगों में से एक रंग होता है लाल, इनमें से कौन सी सब्जी कहलाएगी? तो आम, सेब, संतरा फल होता है, सब्जी कहलाएगी बैंगन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बैंगन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके की। फिर आते हैं, हम बात करते हैं यहां पर किससे रिलेटेड? कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है कूट भाषा। कोडिंग डिकोडिंग, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार से APPLE को लिखा जाता है AQQME, तो आपको बताना है ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। सेम जो कोड डिकोड यहां पर करा हुआ है, वही काम यहां पर करना होता है। वॉवेल वाला केस है या नहीं, व्यंजन कांस्टेंट वाला केस है या नहीं, अपोजिट ABCD तो नहीं है, इन सभी चीजों को ध्यान में देंगे। फिर हम बात करते हैं पजल, जिसको पहेली कहते हैं, जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट पूछता है। और अगर आप एसएससी की बात करो, एसएससी सिटिंग अरेंजमेंट ना पूछे, ये तो बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पजल में पूछे जा सकते हैं। आपको एक पजल बनाकर दे देगा, उसमें पूछ लेगा भाई बताइए PQ के दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आपके मेनली पजल्स के अंदर पूछे जाते हैं ना। तो ये भी 2 से 3 इसकी भी वेटेज है अच्छी खासी। फिर आते हैं मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, अवयव वाले क्वेश्चन। अवयव वाले क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं? जैसे आपको दे दिया जाए कि बताइए कैट के लिए कौन से नंबर सही होंगे। अब आपको ढूंढना पड़ता है। यहां पर आपको कॉलम के नंबर दिए जाते हैं, यहां पर आपको रो के नंबर दिए जाते हैं। 2 और 3 में यहां C लिखा होना चाहिए, 0 और 1 में यहां पर A लिखा होना चाहिए, 0 और 2 में यहां T लिखा होना चाहिए, तब जाकर तो ये मैट्रिक्स बनेगी। अवयव वाले क्वेश्चन 0 या तो पूछा ही नहीं जाता, पूछा जाएगा तो केवल एक क्वेश्चन बनता है। वर्ड फॉर्मेशन में से भी या तो बनेगा ही नहीं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन बनता है। वर्ड, शब्दों को फॉर्मेट में लगाना, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करती हूं डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस, जैसे 4 अक्षर दे दिया जाएगा, आपको दे दिया गया बॉटल, आपको दे दिया गया बूपर, आपको दे दिया गया बैट। इनमें से कौन सा अक्षर जब आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो पहली बार आएगा, कौन सा दूसरी बार, कौन सा तीसरी बार। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं बात करती हूं, फिर आता है आपका वेन डायग्राम, जिसको हम कहते हैं वेन आरेख। अगर मैं वेन आरेख की बात करती हूं तो वेन आरेख से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इजीएस्ट,
यहां पर क्वेश्चन बनता है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा कैट, डॉग और एनिमल, कुत्ता, बिल्ली और जानवर। हमें पता है कुत्ता अलग होता है और बिल्ली अलग होती है, लेकिन दोनों के दोनों जानवर के मतलब एनिमल की ही पार्ट है। तो ये वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट होता है। फिर आती है दिशा व दूरी, जिसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन ही बनेगा, लगभग एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसके भी एक ही क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर की मैं बात करती हूं तो मिसिंग नंबर से या लुप्त संख्या से 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। एक तो वो सीरीज में बनाकर दे देगा कुछ इस हिसाब से, और एक वो मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाकर देता है कुछ इस हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो यहां पर सीरीज आती है तीनों प्रकार की। सीरीज आपसे चित्र के आधार पर भी पूछ सकता है, सीरीज आपसे नंबर के आधार पर भी पूछी जा सकती है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी पूछी जा सकती है। आपको दे दिया जाए जैसे ए बी है, फिर दे दिया जाए ईसी, फिर दे दिया जाए आईडी, फिर दे दिया जाए ओई, और आगे पूछे क्या आएगा। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरीज ऐसी भी बनती है ए बी डैश, ए डैश सी, ए डैश सी, फिर डैश बी सी। 3 ब्लैंक में ऐसा क्या लिखूं कि सीरीज कंप्लीट हो जाए, पकड़ना पड़ेगा। बी से पहले सी, बी से पहले ए, सीरीज बन गई एबीसी, एबीसी, एबीसी। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो चित्रों से रिलेटेड होती है। नॉन वर्बल के अंदर आती है आपकी पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, जब पेपर को फोल्ड किया जाता है। इसके अंदर ही आता है आपका एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति ढूंढने के लिए जब बोलता है। इसी के अंदर आता है फिगर कंप्लीशन, फिगर को कंप्लीट करना। इसी के अंदर आता है फिगर की काउंटिंग, आकृति की गणना करना। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली देखी जाए, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 बनते हैं चित्रों से संबंधित। ठीक है, वाटर इमेज, जल मतलब दर्पण का प्रतिबिंब, जल का प्रतिबिंब। वर्बल के अंदर अगर और एक्स्ट्रा पूछे तो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। लगभग अगर आप देखो मेन फोकस आपको कहां करना है, एक तो ये जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है इसको बहुत ही अच्छे से आपको देख लेना है। सेशन में ले रही हूं सुबह 8 बजे, उसमें जुड़िए। 25 टॉपिक 25 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवा रही हूं, जिसमें पूरा रिवीजन एक साथ आपका हो जाएगा। साथ ही में सीरीज, ये क्वेश्चन डेली आपको करने हैं यहां पर प्रैक्टिस के तौर पर। और मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग एंड पजल। अब कैसे करेंगे आप तैयारी? तैयारी के लिए आप जुड़िए एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर, और यहां पर आपको करवाई जा रही है बेहतरीन तैयारी। जितने भी दिन अपने पास बचे 7-8 दिन, इसमें बहुत ही जोरदार तरीके से मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं। क्लासेस शुरू होती है सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे मैं ले रही हूं रीजनिंग, जिसके अंदर प्रॉपर 25 टॉपिक 25 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रही हूं। साथ ही में सुबह 9 बजे की क्लास होती है मैथ्स की, यहां पर भी 25 टॉपिक से 25 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। फिर 10 बजे होती है इंग्लिश की क्लास, इसमें भी वोकैबुलरी प्लस ग्रामर सारी चीजों को करवाया जा रहा है। और फिर 11 बजे होती है जीके जीएस की क्लास, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर के अंदर 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर भी आपको उसी तरह तैयार किया जाता है। साथ ही में करंट अफेयर की क्लास होती है डेली सुबह, वो भी आप लोगों को लेनी है 6 बजे। और इंग्लिश की क्लास होती है आपकी, करंट अफेयर 5-6 से स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश की क्लास होती है आपकी 7 बजे, जिसमें एडिटोरियल करवाया जा रहा है, वो भी जरूरी है ताकि आपको करंट में कौन सी स्पेलिंग चल रही है, किसके एंटोनियम है, सिनोनियम है, वो भी आप लोग देख सकें। तो प्रॉपर प्लानिंग है। अगर आप इन कुछ दिनों में, 1 हफ्ते में इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हैं रिवाइज, तो बिल्कुल मैं पूरे गारंटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आपकी तैयारी में एक नई जान जरूर पड़ जाएगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को। आशा करती हूं बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। एक बार रिवीजन जरूर कीजिए हमारे साथ सुबह 5 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। मिलते हैं अपनी अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।